अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग का। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टैब। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने होम का टैब कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट के टैब। इंसर्ट के टैब के अंदर मोस्टली आपके पास तमाम वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आप अपने पेज अंदर जो है वो इंसर्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है कवर पेज। कवर पेज क्या है? आपके पास जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेजेस ऐड करेंगे, ठीक है, वो उसका एक टाइटल, बुक जैसे हमारे बुक के अंदर एक कवर होता है या हमारे थीसिस के अंदर एक कवर होता है, अगर आपने बनाना चाहेंगे तो इसमें से आपके पास बने बनाए कोई भी हम लोग एक टाइटल इंसर्ट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंसर्ट कराता हूँ तो आपके डॉक्यूमेंट के पहले पेज के ऊपर ये एक पेज इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाकिस्तान के बारे में अपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहाँ पे मैं अबाउट पाकिस्तान लिखा, मैंने सब टाइटल में लिख दिया मैंने बाय MS गौरी। ठीक है, अपने चैनल का हमने नाम लिख दिया। इससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी आपका डेटा होगा एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, कोई ईमेल एड्रेस लगाना है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ये बुक के स्टार्टिंग में लग जाएगा। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू कभी भी आपने देखना हो, ठीक है, तो Ctrl+P आप लोग प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये आपको एक प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा आपका। इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद आपके पास जब भी आप लोग ब्लैंक पेज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक आपके पास फिल हो जाती है जगह। उसके बाद आप अब नेक्स्ट पेज पे आपके लिए आने के लिए अगर आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेक का। ठीक है, पेज ब्रेक या यहाँ पे आप कर देंगे इंसर्ट ब्लैंक पेज, या तो आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक आपके पास न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास एक न्यू पेज इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मजीद जो काम करना अपना यहाँ पर आप इंसर्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास पेज ब्रेक आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल एंटर, वही आपके पास कंट्रोल के साथ आप रिटर्न करेंगे जिस जगह पर आप लोग मौजूद होंगे वहीं से आपके पेज को ब्रेक कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि सैम्पल टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप =RAND और राउंड ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करेंगे तो आपके पास एक सैम्पल डेटा दे देगा। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ, ठीक है, तो जैसे ही आप लोग कंट्रोल के साथ एंटर या पेज ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, उसी जगह से आपको ये ब्रेक करके आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेकर आ जाएगा। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है टेबल का। ठीक है, टेबल्स टेक्स्ट के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है ये, तो इसको शुरू करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप टेबल बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितने कॉलम्स और कितने रोज़ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग स्टार्ट करता हूँ, स्टूडेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन रिजल्ट किया। उसके बाद एंटर करने के बाद अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं या फील्ड जो मुझे चाहिए होंगी वो होंगी आपके पास सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। ठीक है, अब इसको इंसर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, ये क्या क्या चीज़ें आपके पास इसके अंदर ऐड की जाती हैं, अब वो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टेबल होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अच्छा, अब रोज क्या होती हैं? ठीक है, रोज होती हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल डेटा। ठीक है, और कॉलम क्या होते हैं आपके पास? वर्टिकल डेटा या वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अच्छा, अब जहां पर भी आपके पास रो और कॉलम इंटरसेक्ट होता है वो आपके पास क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। ठीक है,
तो आपके पास क्या है, जब भी रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होता है वो आपके पास एक सेल जनरेट कर देता है। अब ये सेल, रो और कॉलम होते क्या हैं, स्टार्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर आपके पास टेबल में आने के बाद सबसे पहले आपके पास यहाँ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने रोज एंड कॉलम्स चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद आप उसको कॉलम बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ये 6 फील्ड जो है हमने सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर आप 6 करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज जितने आपके स्टूडेंट होंगे विद हेडर, ठीक है, वो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 11 रोज एंटर कर सकते हैं, वरना 2 भी एंटर करके भी हम आगे काम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ और उसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट नेम सीरियल के साथ आपके पास एंटर होंगे 1, मैं डमी डेटा यहाँ पर एंटर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डेटा एंटर किया। उसके बाद जब मुझे न्यू रो ऐड करनी होगी तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे इससे रो नीचे ऐड करनी होगी तो इंसर्ट रो बिलो करूँगा, और अगर मुझे इससे ऊपर रो इंसर्ट करनी होगी तो इससे रो अबव इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। अब रो और कॉलम होते क्या हैं, ये वर्टिकल लाइन्स अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से जो होती हैं आपके पास रोज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास बॉक्सेस आपको नज़र आ रही हैं आपके पास कहलाते हैं आपके सेल्स। अच्छा, इस जगह पर आपने क्लिक करके या तो आप टैब प्रेस करेंगे, टैब की आपकी कीबोर्ड में मौजूद होगी, तो ऑटोमेटिक आपके पास जो है वो कॉलम्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डमी डेटा एंटर करता हूँ 5 से 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ डमी डेटा है, इसको हम अलाइनमेंट करते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट अलाइन किया, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे मैंने मैनुअल लिखी है, कैलकुलेट नहीं की, ठीक है। 100 में से 50 मार्क्स हैं तो 50% ही होगी, तो मैंने यहाँ पे 50 करके और परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब ये आपके पास जो डेटा है कि हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब इसको फॉर एग्जांपल अगर हमें कम ज़्यादा करना, फॉर एग्जांपल अगर सीरियल को हमें रो और कॉलम्स की विड्थ चेंज करनी होगी तो आप इसके बॉर्डर पे लेकर आएंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने रो की विड्थ बढ़ानी होगी, हाइट बढ़ानी होगी, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आप इंसर्ट करके अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अब इस जगह पर आपने एक टेबुलर डेटा बना लिया है। अगर मैं इसको और मज़ीद कॉपी करना चाहूँगा तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C करके कॉपी किया, या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे और Ctrl+V, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपका डेटा जो है वो एंटर होना शुरू हो जाएगा। मैंने दोबारा इधर क्लिक किया, Ctrl+V, ये दोबारा इधर क्लिक किया, Ctrl+V, यानी कि डमी डेटा मैंने यहाँ पर अपने पास बना दिया, सही है। अच्छा, अब ये हमारा डेटा जो है वो हमारे 2 पेजेस के ऊपर आ रहा है। अब ये जो आपके पास कॉलम के साथ आपके पास रोज़ आ रही हैं, ठीक है, ये वाली रो को मुझे हेडर बनाना है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इसको फिर बोल्ड करूँगा ताकि मेरे पास प्रोमिनेंट हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं, अपनी मर्जी से भी कोई कलर ले सकते हैं आप, सही है। अच्छा, इस जगह पे हमारा ये टेबल का काम पूरा हो गया। अब फॉर एग्जांपल जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, जब आप कोई काम कर लेते हैं तो उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कि जब आप प्रिंट लेंगे तो वो कैसा नज़र आएगा। तो उसके लिए आपके पास Ctrl+P प्रेस करेंगे आप, ठीक है। Ctrl+P करने के बाद ये आपको प्रिंट प्रीव्यू आपका शो कराएगा। यहाँ से हम मूव करेंगे तो आपको सेकंड पेज आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर हमारा हेडर नहीं आ रहा हमारे पास, हमें पता ही नहीं लग रहा कि नाम है, ये क्लास है, ये ऑब्टेन मार्क्स हैं या टोटल मार्क्स है, हमें नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टेबल डिज़ाइन के अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आप बॉर्डर की स्टाइलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेड्स आ रहे हैं, ठीक है, शेड्स दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। अच्छा, इस जगह पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहे हैं कुछ हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, ठीक है। ये तमाम जो आपके पास लेआउट के अंदर आ रहे हैं,
ठीक है, इस जगह पर आपने करना क्या, इंसर्ट रो अबव रो बिलो, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था राइट क्लिक करके। सही है, इसमें एक ऑप्शन ये भी आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आप अपने डेटा को अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आपका डेटा सेल के अंदर किस जगह पर शो होगा। ठीक है, टॉप बॉटम होगा, सेंटर होगा। जैसे कि हमने हमारे पास ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, ये डेटा हम चाहते हैं कि सिर्फ लेफ़्ट पे नज़र आए। ठीक है, तो लेफ़्ट पे नज़र आएगा। अच्छा, इसके साथ ही ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन इधर आ रहा है रिपीट हेडर रो। ठीक है, रिपीट हेडर रो मतलब क्या होता है कि जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, या आप इस रो को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे रिपीट रो। सही है, अब यहाँ पे आप जब नीचे मूव करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक आपके पास सेकंड पेज के ऊपर भी आपकी रो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं इसको, ये फर्स्ट पेज है आपका, ये देखें पहले हमारे पास इस जगह पर रो नहीं आ रही थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास रो शो हो रही है। सही है, तो ये आपके पास टेबल के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि हेडर रो। हेडर रो क्या है, डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रो ऑफ टेबल, यानी कि इस पर आप अगर आपने अलग से कोई डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर फॉर्म हेडर पे क्लिक करेंगे आप। फर्स्ट कॉलम को अलग से शो कराना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। टोटल रो जो आपके पास आ रही है, जैसे इस पर लिखा हुआ है डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द लास्ट रो ऑफ द टेबल। ठीक है, यानी अलग से कोई आप इस पर फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये लास्ट कॉलम क्या है आपके पास, जब जो भी आपके टेबल का लास्ट कॉलम होगा उस पर अलग से कोई फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये बैंडेड रोज जो है आपका, इसमें बोल रहा है कि डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ओल्ड रोज, ऑड रोज, यानी कि आपके पास जो इवन और ऑड का होता है, जैसे 2 आपके पास अलग होगा, 3 आपके पास अलग होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी इस टेबल डिज़ाइन के अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये ऑटोमेटिक जो कुछ डिज़ाइंस रखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको जो आप इस्तेमाल करके इसको सेट कर सकते हैं। लेआउट के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से आपका ये टेबल जनरेट होगा। अच्छा, ये टेबल बनाने के बाद इसके अंदर मैंने होम पे आपको एक चीज़ स्किप करवाई थी, सॉर्टिंग। सही है, सॉर्टिंग किस तरीके से क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, सही है, और इसके बाद हम गए सॉर्ट में। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि आप सॉर्ट करना, सॉर्ट होता क्या है कि आप अपने डेटा को परसेंटेज वाइज या क्लास वाइज या मार्क्स वाइज जो है वो सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो टॉप पर है, जिसकी कम हो वो सेकंड पे है। ठीक है, अब ये असेंडिंग पे इसको क्लिक करते हैं और ओके करेंगे। ये देखें असेंडिंग पे क्या हुआ है, जिसकी सबसे कम है उसको इसने टॉप पे कर दिया और जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको एंड में लिया है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका अपोजिट चाहिए तो दोबारा मैं सॉर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा डिसेंडिंग, देन मैं ओके प्रेस करूँगा। अब देखें ये इसने आपको जो टॉप पोजीशन होल्डर्स थे या परसेंटेज होल्डर थे उसको टॉप पे लेकर आ गया। ठीक है, और जो सबसे कम है उसको बॉटम पे लेकर आ गया। अच्छा, एक तरीका टेबल इंसर्ट करने का और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये रो, इस टेबल को, अगर इस रो को आपने डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इस रो को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका सिर्फ डेटा डिलीट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को सिलेक्ट करके बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आपको जो नीचे के सेल्स हैं वो कहाँ शिफ्ट करना है, ऊपर करना है, नीचे शिफ्ट करना है। यहाँ से आप ओके कर दीजिएगा तो आपका होगा वो आपकी पर्टिकुलर रो जो आपने सेलेक्ट की होगी वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से पूरा टेबल डिलीट करना आपने, इस पर क्लिक करें, इसी तरह डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ डेटा जाएगा, और अगर आप इस पर क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे तो आपका पूरा टेबल यहाँ से डिलीट हो, पूरा टेबल आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक ट्रिक आपके पास जो अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे ये जो हमने प्रीवियस काम किया है इसी फॉर्मेट पे रहते हुए टेबल इंसर्ट करना है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, ठीक है, तो पहले प्लस किया, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर्स हम या 4 नंबर एंटर करेंगे तो 4 दफ़ा माइनस के साइन लगाया हमने, फिर प्लस क्लिक किया। फिर स्टूडेंट नेम कंसीडर कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम हम 30 वर्ड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 30 लेटर्स होंगे। ठीक है, हमने 30 इसमें ऐड किया, प्लस क्लास के अंदर हम 4 कर लेते हैं, 1 2 3 4।
फिर प्लस, फिर ऑब्टेन मार्क्स 2, 1 2, फिर प्लस टोटल मार्क्स 3, 1 2 3, प्लस परसेंटेज 3, 1 2 3। ठीक है, जैसे ही मैं अब एंटर प्रेस करूँगा क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके पास ये एक टेबल जनरेट कर देगा। अब इस टेबल को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल को मैं अगर लेफ़्ट अलाइन करूँगा तो लेफ़्ट पे चला जाएगा, राइट करूँगा तो राइट चला जाएगा, और सेंटर करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। इस टेबल को आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह से इंक्रीज करेंगे तो ये टेबल आपका स्ट्रेच होता जाएगा। सही है, यहाँ से रख के टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कॉलम्स और रोज आपकी एंटर होती रहेंगी। सही है, इसी तरह इस टेबल पे सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे और टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। सही है, अब टेबल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, कि आपने कौन से कॉलम्स को कितने बॉर्डर देने, तो यहाँ से आप बॉर्डर और शेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑलरेडी एक बॉर्डर सेलेक्ट हुआ हुआ ये वाला, ठीक है, इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। ठीक है, और जब ओके करके देखूंगा तो आपके पास यही बॉर्डर आपके थिक हुए होंगे। यही काम आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल बॉर्डर आपने सेलेक्ट किया। सही है, अब ये इसको आपने थिक या थिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाएंगे, आप यहाँ से अपने सेलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर कम कर देंगे इसको। इसी तरह ये वाला आपको ऑप्शन अप्लाई करना है या बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं आप। पेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है, अभी जैसे पेज पे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, इधर से बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे आप, तो पेज के ऊपर आपके पास ये एक बॉर्डर आपके शो करा देगा। अच्छा, इसी तरह राइट क्लिक करके इस पर दोबारा टेबल की प्रॉपर्टीज़ में हम आते हैं। सही है, रोज़ की विड्थ अभी तो सबकी इक्वल है। अगर आपने सबकी रोज, फॉर एग्जांपल इस रो की विड्थ चेंज करनी है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर तमाम रोज की विड्थ अपने हिसाब से चेंज कर दी। सही, अब मैं चाह रहा हूँ सबकी एक जैसी विड्थ हो जाए। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल के प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। ठीक है, और रोज़ यहाँ से एटलीस्ट करके ये एग्जैक्टली करके आप आपको इसको बताना पड़ेगा कि आपने कितने पॉइंट्स के ऊपर अपने रोज़ की हाइट करनी है। ठीक है, तो तमाम आपके ऑटोमेटिक जो है वो एक जैसे हो जाएंगे। इसी तरह टेबल में जाएंगे, दोबारा प्रॉपर्टीज़ में कॉलम्स में आएंगे। इसी तरह आप कॉलम की विड्थ को भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। सही है, उसके बाद फिर दोबारा टेबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। सेल्स के आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, ये इस टेबल को जनरेट करने के बाद या आज का लेक्चर्स और देखने के बाद आप आराम से अपने टेबल पे जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इन 3 सेल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स हैं, मार्क्स कौन कौन से हैं, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, ये तमाम मार्क्स हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन 3 सेल्स को मैं एक सेल में कन्वर्ट कर दूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको मर्जिंग कहते हैं। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप मर्ज सेल कर देंगे, तो अब ये तमाम सेल जो है वो एक सेल में कन्वर्ट हो गया आपका। इसी तरीके से अगर इस सीरियल नंबर को मुझे एक सेल बनाना है, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, मर्ज सेल करूँगा। इसी तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, मर्ज सेल करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, मर्ज सेल करूँगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।